वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अस्तर वाले सूट की कटिंग की वीडियो। तो चलिए मेजरमेंट को देख लेते हैं। लेंथ है 40 इंच, तीरा है 16 इंच, आर्मोल है 7 इंच और चेस्ट है 38 इंच, कमर है 18 इंच, हिप है 44 इंच और स्लीव की लेंथ है 18 इंच और स्लीव की विड्थ है 10 इंच और नेक की विड्थ है जो है वो है 5.5 इंच। फ्रंट का गला है 6 इंच और बैक का गला है 4 या 5 इंच। ये मेरा मेजरमेंट है, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब तीरे का चौड़ाई देखेंगे 6.5 इंच और ऊपर से 14 इंच कमर और 22 इंच हिप का निशान रख लेंगे। अब इन दोनों निशानों को एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इन लाइनों के खींचने के बाद हम आर्मोल की लेंथ की लंबाई देखेंगे। आर्मोल की लेंथ की लंबाई हम रखेंगे 8 इंच, क्योंकि ऊपर से हमें 1.25 इंच का या आधे इंच का डाउन देना है, क्योंकि बैक नेक जो है वो छोटा है, इसलिए। अब इसे भी सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम एक ऊपर से 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे जो कि अपर चेस्ट का होगा। अब इन निशान को भी सीधी कर लेंगे। एक बार हम फिर से मेजरमेंट देख लेते हैं। चेस्ट 38 इंच, उसका 1/4 भाग करेंगे तो आएगा 9 इंच, उस पर आधा इंच प्लस करके रखेंगे। तो हम ये मेजरमेंट जो है वो अपर चेस्ट पे रखेंगे। 9.5 इंच है, आधा इंच प्लस करके 10 इंच रखेंगे, तो रख लेते हैं 10 इंच पर। अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट दोनों को हम लोग बराबर रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग कमर में रखेंगे 9 इंच और हिप में हम लोग रखेंगे 11 इंच। अब इन सभी निशानों को मिला लेंगे। उसके पहले हम लोग लोअर चेस्ट पे भी 10 इंच का निशान रख लेंगे। ऊपर से आधे इंच का दे देंगे। ये सब अपने हिसाब से दीजिए। अगर आपको 1.25 इंच का देना है तो आप 1.25 इंच का दे दीजिए, अगर आधे इंच का देना है तो मेरी तरह आधे इंच का दे दीजिए। अब इसके बाद हम लोग फ्रंट आर्मोल की चौड़ाई का नाप लेंगे, जो कि हम रखेंगे 6 इंच, ऊपर से आधे इंच कम, क्योंकि फ्रंट पल्ले का है वो आधे इंच कम ही होता है आर्मोल शेप के लिए। फ्रंट पल्ला रखने के बाद अब हम लोग बैक पल्ला देख लेंगे, जो कि 7.5 इंच या 7 इंच पे रखेंगे। मैं 7 इंच पे रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब इसको भी सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद हम लोग आर्मोल का शेप ले लेंगे। उसके पहले हम नाप लेंगे आर्मोल और चेस्ट के पास कितना आ रहा है। 4 इंच एक साइड पे निशान रख लेंगे, इसको बाद में काम आएगा। अब इसके बाद हम लोग आर्मोल के शेप का निशान रख लेंगे, पहले फ्रंट वाले का रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग बैक वाले का भी रख के इन निशानों को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद इन सभी निशानों को रखने के बाद हम लोग 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। सारे में 2-2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब इन मार्जिन को भी निशान से मिला के अब दामन के लिए हम लोग 11.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इसको भी सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इन सारे निशानों पे हम लोग कटिंग कर लेंगे। उसके पहले हम लोग लंबाई का निशान देख लेंगे, 39 इंच पे रखेंगे और 1.5 इंच का नीचे फोल्डिंग के लिए। अब इन सभी निशानों को हम लोग कटिंग कर लेंगे। अब इन सभी निशानों पे कटिंग करने के बाद हम लोग कुटके का निशान दे देंगे, छोटा छोटा कट दे देंगे। अब इसके बाद हम लोग मेन फैब्रिक ले लेंगे, उसको अच्छे से सेट करके आयरन मार के हम लोग जमा लेंगे।
अब देखिए इसका जो बॉर्डर था वो सही तरीके से लगा नहीं था, तो मैंने इसके बॉर्डर को निकाल दिया है। अब इसके बॉर्डर को मैं इसके ऊपर रख के लंबाई की निशान निकाल लूँगी। बॉर्डर को बहुत अच्छे से सेट करके इसकी लंबाई की निशान लगा लूँगी और मेन फैब्रिक का की निशान लगा लेंगे। को जमाने के बाद हम लोग नेक की विड्थ देख लेंगे। नेक की विड्थ है 3 इंच। अब देखिए हम लोग नेक की चौड़ाई देख लेते हैं। नेक की चौड़ाई है 3 इंच, मतलब कि 6 इंच। मुझे इतना चौड़ा नहीं चाहिए, मैं इसकी चौड़ाई कम कर लूँगी। मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी 2.5 इंच। आधा इंच मैं इसको दबा दूँगी, मुझे इतना चौड़ा नेक नहीं पसंद है। अगर आप चौड़ा नेक पहनते हैं तो आप रहने दीजिएगा, उसको कम मत करिएगा। अब इसके बाद सीधी लाइन एक खींच लेंगे। अब लाइन के खींचने के बाद हम लोग लाइनिंग वाली फैब्रिक इस पर रख के अच्छे से सेट करके इसको भी कटिंग करके निकाल देंगे। खूब अच्छे से सेट करके रख लीजिएगा, कपड़ा यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। उसके पहले हम लोग आर्महोल की शेप कटिंग करेंगे और उसके बाद दोनों एक साथ ही कटिंग करके हम लोग इसको निकाल देंगे फ्रंट पल्ले को। आराम से कटिंग करिएगा, बहुत सरकने वाला मेरा कपड़ा है तो इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। अगर आपका भी ऐसे रहे तो बहुत आराम से देख के करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग बैक पल्ले को रखते हैं और इसकी लेंथ की मेजरमेंट देख लेते हैं। इसकी लेंथ हम लोग रखेंगे 44 इंच। अब इधर रखने के बाद लाइनिंग वाली फैब्रिक लेंगे और उसको भी अच्छे से सेट करके रख लेंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब देखिए इसको अच्छे से सेट करके इसको भी मैं कटिंग करके निकाल लूँगी। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब इसको कटिंग करने के बाद मैं इस पे छोटा छोटा कट लगा लूँगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि अस्तर और लाइनिंग वाली कहाँ कहाँ मुझे अटैच करनी होंगी। अब ये होने के बाद हम लोग स्लीव की कटिंग देख लेते हैं। स्लीव के लिए जो ये इतना कपड़ा बचा है ये बहुत कम कपड़ा है, मुझे इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। अगर आपको पूरा आता है तो आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कम है तो मुझे जोड़ लगाने की ज़रूरत है, तो मैं इसको जोड़ लगा लूँगी। तो चलिए मैं इसकी एक सीधी लाइन खींच लूँगी। इन लाइन को खींचने के बाद अब हम लोग लेंथ की लंबाई देख लेंगे। लेंथ की लंबाई थी 17 इंच। 17.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच ऊपर दबेगा। उसके बाद 1 इंच या 1.5 इंच का फोल्डिंग के लिए लेंगे। अब इसको भी सीधी लाइन खींच लेंगे। इन सीधी लाइन खींचने के बाद एक बार हम लोग फिर देख लेंगे कि कितना आ रहा है। 19 इंच ठीक है। उसके बाद फोल्डिंग वाले जगह पे भी लाइन खींच लेंगे। तो चलिए आर्महोल की चौड़ाई देख लेते हैं कि हमें कितना चाहिए। मुझे चाहिए आर्महोल की चौड़ाई 11 इंच और मैं देख रही हूँ कि 11 इंच चौड़ाई मेरी निकल रही है। अगर निकल रही है तो हम लोग निकाल लेंगे। उसके पहले हम लोग कटिंग करके एक्स्ट्रा जो है उसको निकाल लेंगे। अब ऊपर से भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब देखिए जो स्लीव की लेंथ वो 19 इंच थी और स्लीव की चौड़ाई जो है वो 5 इंच हाफ में, तो उस हिसाब से रख लेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने 4 इंच जो पहले निकाला था वो इसी निशान पे लगेगा। 4 इंच पे
आर्मोल की शेप के लिए निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम लोग चौड़ाई देख लेंगे आर्मोल की कितनी लेनी है। मुझे चौड़ाई लेनी है आर्मोल की 9.5 इंच और 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और एक शेप की अब इसके बाद देखिए यहाँ से 10 इंच आएगा और 10 इंच रखने के बाद हम लोग 1 इंच 1.5 इंच नीचे रख के इसको आर्मोल की शेप दे देंगे। आर्मोल की शेप देने के बाद अब हम बॉटम की चौड़ाई देख लेंगे। इसकी चौड़ाई है 5 इंच। 5 इंच पे निशान रखेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख के इन सभी निशानों पे शेप वाली पट्टी शेप वाली स्केल से निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंची टेप की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। अब ऊपर भी हम लोग 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। अब इन सभी निशानों पे कटिंग कर लेते हैं और मेरा जो जोड़ आ रहा है मैं इस जोड़ को रख लूँगी। आपका जोड़ नहीं आएगा तो आप कटिंग करके उसको निकाल दीजिएगा। चलिए मैं इसको कटिंग करके निकाल देती हूँ। ये मैंने बहुत इजी वे में आप लोगों को सिखाने की कोशिश ना। ये जो जोड़ आ रहा है मैं इसको भी जोड़ पे भी कटिंग में कर लेती हूँ अच्छे से सेट करके। मैं एक जोड़ कटिंग के लिए इसके बाद मैं एक दूसरा जोड़ भी निकाल लूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब भी करिएगा और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।